आज हमने एक प्लान किया है 17 सितंबर को उसी ऐतिहासिक ग्राउंड के अंदर जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी के अंदर 2013 के अंदर रैली किया था, वहीं पर एक रैली करने जा रहे हैं। उसकी रूपरेखा बनाने के लिए, उसके विचार विमर्श करने के लिए आज पूरे हरियाणा से एक्स सर्विसमैन के डेलीगेट और उनके एसोसिएशन के प्रधान, वाइस प्रधान और जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं। और ये आज हमने डिसाइड करना है कि वो एक महान रैली, जितनी स्ट्रेंथ नरेंद्र मोदी जी की रैली के अंदर आई थी उससे भी कहीं ज़्यादा ये कामयाब हुए थे। एक्स सर्विसमैन की रैली से इस ऐतिहासिक ग्राउंड से हमने वही ऐतिहासिक ग्राउंड बुक किया है और उसी की परमिशन लिया है और हमारे काम काफ़ी प्रोग्रेस के अंदर चल रहा है। और आज ये रैली है, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कहाँ से आए, उसके अंदर क्या करना है हमने। और एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो हमने 17 सितंबर का दिन रखा है, उसी दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। और इसी से एक हम संदेश देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपने इसी ग्राउंड से हमको इस आश्वस्त किया था कि सबसे पहले कलम से मैं आरोपी, और उस आरोपी दिया है, पर उसके अंदर बहुत भारी विसंगतियां हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपने क्या आज तक सुना है कि किसी की पेंशन या पे कम होती है? परंतु ये जो भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो पूरे देश के उसके लिए काफ़ी दिन से संघर्ष चल रहा है, बीच में से जंतर मंतर पर चल रहा है, रामलीला मैदान में भी रैली किया, अभी हमारी रेवाड़ी की ऐतिहासिक रैली है। और इसने ये आभास करवाना है कि तुमने वो आरोपी तो दिया, पर उसमें दुनिया भर की विसंगतियाँ हैं। उसमें ऐसे आदमी है जिनकी पेंशन कम हो गई है, और उसको दुरुस्त करवाने के लिए, एक संदेश देने के लिए हम ये आज यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। और एक बहुत ही तगड़ा फैसला, पूरा हरियाणा यहाँ है और हरियाणा के सभी डेलीगेट्स यहाँ हैं। और हमारे बीच के अंदर राठी साहब जो वीर चक्रा है वो हमारे बीच के अंदर आए हुए हैं। आज इस मीटिंग की अध्यक्षता हमारे वीर चक्रा साहब कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी सुबह ही 10 बजे मेरी परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव, जो कि जीवित परमवीर चक्र है, उनसे मेरी बात हुई है और उनको मेरे को आश्वासन दिया है कि मैं 17 तारीख को आऊँगा। वो अभी कोटा के अंदर, आयरलैंड के अंदर कहीं ज्वाइन किया है 1 तारीख से। अगर कोई उन्होंने मेरे को बताया है, अगर कोई तगड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ तो मैं 17 तारीख को रेवाड़ी, मैंने पहले भी बुलाया था उनको और अभी हम उसको बुलाएंगे और हमारी रैली को सक्सेसफुल करेंगे। और इससे ज़्यादा बात हमारे इस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रिंसिपल बलवीर सिंह साहब, चेयरमैन डीन पब्लिक स्कूल का। ये जो हमारी 6 महीने से पिछले दिल्ली में जंतर मंतर पे, रामलीला ग्राउंड में रैलियाँ चल रही है और दिल्ली से डिसाइड हुआ कि अगली रैली जो महारैली है वो रेवाड़ी होगी और वो है 17 सितंबर 2023 रविवार को। और उसी के बारे में आज हम PWD रेवाड़ी रेस्ट हाउस में मीटिंग कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के पूरे प्रतिनिधि संगठन के यहाँ पहुँचे हुए हैं और आज हम अपना 17 सितंबर की जो भी रैली करेंगे महारैली रेवाड़ी में, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। और हमारे सभी जवानों में बहुत तगड़ा जोश है कि ये एक रेवाड़ी की रैली, एक ऐतिहासिक रैली होगी और यहाँ कम से कम 50 से 60 हज़ार पूर्व सैनिक आने की उम्मीद है। और हमने रेवाड़ी एक्स सर्विसमैन कल्याण संगठन की तरफ से और सभी हरियाणा की तरफ से पूरा प्रबंध किया हुआ है। और जब 17 तारीख आएगी तो आप देखना, यहाँ पे हम जोश के साथ एक महारैली करेंगे और अपनी सरकार तक आवाज़ पहुँचाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी आवाज़ सुनेगी और हमारा फैसला करेगी। जय हिंद, जय भारत। बेसिकली ये एकता रैली के रूप में है। रैलियाँ तो 20 फरवरी से चल रही हैं और आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन रेवाड़ी में एक ऐतिहासिक रूप से सारे संगठनों को एक करके हम चाहते हैं कि एक रैली हो। जो अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग संगठन बने हुए हैं, हम एक एकता महारैली के रूप में इसको आयोजन कर रहे हैं इसका। और हमें उम्मीद है कि पूरे हरियाणा और नेबरिंग स्टेट से सभी लोग आएंगे, सभी संगठन आएंगे और एक सामूहिक एक आवाज़ के माध्यम से अपनी मांगों को रखेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। 17 सितंबर को होगी, जैसे अभी वीर सिंह साहब ने बताया है, ये हुड्डा ग्राउंड में होगी यहाँ रेवाड़ी में। और सभी हरियाणा प्रदेश से सभी संगठन और आसपास के स्टेट्स के भी संगठन आएंगे और एक बड़ा आयोजन होगा और जिसमें मोदी जी को, सरकार को, सबको ये संदेश होगा कि जहाँ से OROP की शुरुआत की थी, जहाँ से घोषणा हुई थी और OROP दी गई थी, उसको सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए, सही ढंग से लागू किया जाए, ताकि हमारे भूतपूर्व सैनिकों का जो रोष है वो ख़त्म हो सके।
यही हमारा उद्देश्य है। ये है कि मोदी जी को याद दिलाने के लिए यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं और कोशिश हमारी यही है कि प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को कंप्लीट करें जो उन्होंने वादा किया था, क्योंकि हमने तन मन धन से मोदी जी का साथ दिया और हम चाहते हैं कि वो अपने जो बोले हुए लफ्ज़ है उसके मुताबिक इन जो नीचे के रैंक की अनदेखी हुई है उसको वो भेदभाव को ख़त्म करें और इन सब का ध्यान रखते हुए और राहत जरूर दें। क्या है कितनी संख्या में पहुंचेंगे 17 सितंबर की रैली में? उम्मीद ये है कि जो रैली मोदी जी की हुई थी उसी के मुताबिक हम उससे भी ऊपर की संख्या यहाँ, क्योंकि तमाम फौजी इसी एरिया के थे ज़्यादातर हरियाणा के, और हरियाणा ही इसमें कोशिश यही करेगा कि जो रैली मोदी जी का यहाँ से जो हमने किया था उसी के मुताबिक हम करें। कैप्टन भोलाराम यादव रेवाड़ी से हूँ। ये जो रैली है ये महारैली है। मोदी जी की जो रैली थी उससे भी भारी भीड़ एकत्रित होगी। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हर कोने से एक्स सर्विसमैन आएंगे। एक्स सर्विसमैन की एक ही डिमांड है कि ORO की जो विसंगतियाँ हैं PBOR पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक उनके साथ जो बात की गई है, कुछ रैंक तो ऐसे हैं जिनका एक नया पैसा तक नहीं बढ़ाया है, जब कुछ का घटा दिया। तो ये जो कमी है सरकार से हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पूरा करें। मोदी जी को हमने बनाया है, इस रेवाड़ी की ऐतिहासिक भूमि। मोदी जी का उसी दिन ऐलान हुआ था कि PM कैंडिडेट मोदी जी होंगे और उस रैली के माध्यम से हमने ये कहा था हम आपके साथ हैं। तो ये पूर्व सैनिकों की मांगें पूरी करें, हमारे को किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए, इस उम्मीद के साथ में हमने सरकार बनाई। तो सरकार हमारी विसंगतियों को दूर करेगी और इस महारैली से कोई ना कोई तो संदेश भी दिया जाएगा कि अल्टीमेटम भी दिया जाएगा कि आप ऐसा करें, नहीं करेंगे तो पूर्व सैनिक कहाँ कहीं तो जाएंगे। तो ये हमारी मुख्य मांग होगी और बहुत रैली नहीं बल्कि महारैली होगी। धन्यवाद। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन जिला रेवाड़ी हरियाणा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के सौजन्य से दिनांक 17 सितंबर समय प्रातः 10 बजे रेवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड में एकता महारैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी एकता दिखाएं। 1 रैंक 1 पेंशन में भारी भेदभाव, जवान JCO में ऑनरी रैंक के साथ पहले लड़े देश के लिए अब अपने हक की लड़ाई है। सैनिक एकता जिंदाबाद। जागो पूर्व सैनिकों, चलो रेवाड़ी, आओ रेवाड़ी, पहुंचो रेवाड़ी। रेवाड़ी में 17 सितंबर को 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए पूर्व सैनिक महारैली मील का पत्थर साबित होगी। रेवाड़ी में आगामी 17 सितंबर रविवार को हुड्डा ग्राउंड रेवाड़ी में समस्त भारतवर्ष के भूतपूर्व सैनिकों की एक महारैली का आयोजन किया जाएगा। ये निर्णय पूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा रेवाड़ी के रेस्ट हाउस में आयोजित एक बैठक में लिया गया। प्रधान कप्तान राजपाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सरकार को चेतावनी देते हुए 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई। पूर्व सैनिकों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभालने से पूर्व सबसे पहले पूर्व सैनिक रैली सितंबर 2013 में रेवाड़ी की धरती पर ही की थी और उस समय 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की बात कही थी, लेकिन सत्ता संभालने के बाद अपना वायदा भूल गए। हालांकि पूर्व सैनिकों द्वारा काफी संघर्ष करने के बाद सरकार की ओर से 1 रैंक 1 पेंशन लागू तो किया, लेकिन इसमें काफी कमियां छोड़ दी गई। इन सभी कर्मियों को दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पूर्व सैनिकों ने बड़ा आंदोलन किया। अब 17 सितंबर को पूर्व सैनिकों की ओर से रेवाड़ी की भूमि पर पूर्व सैनिक महारैली की जाएगी। इस रैली में मुख्य अतिथि कैप्टन योगेंद्र यादव PVC, चमन सिंह महावीर चक्र विजेता, श्री निहाल सिंह सेवा मेडल, कैप्टन रामचंद्र नायब सूबेदार, अजीत सिंह सेवा मेडल सहित प्रदेश भर से पूर्व सैनिक इस राज्य स्तरीय रैली में भाग लेंगे।
इस महारैली को सफल बनाने के लिए हरियाणा राज्य के सभी भूतपूर्व सैनिकों की संस्था के दो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता अध्यक्ष ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की बैठक में अपने अपने सुझाव दिए और बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा राज्य की धरती पर पैदा हुए सभी भूतपूर्व सैनिक इस राज्य स्तरीय महारैली को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। रैली के लिए रेस्ट हाउस की मीटिंग में हरियाणा राज्य के ज्यादा से ज्यादा जवानों ने अपने सुझाव दिए।